Good morning, students. So today's our topic is central problems of an economy. आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसे बोलते हैं देश की केंद्रीय समस्याएं। देखो, वी आर लिविंग एन इकोनॉमी, हम कहाँ रहते हैं? एक इकोनॉमी में रहते हैं, और कोई भी इकोनॉमी परफेक्ट नहीं होती है। सभी इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। एवरी इकोनॉमिक मस्ट फेसिस प्रॉब्लम्स, लाइक एज अब कोविड-19 की बात करें, सभी देशों के अंदर क्या आ रही है? समस्या आ रही है। सभी इकोनॉमी में क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो एवरी इकोनॉमी मस्ट फेसिस प्रॉब्लम्स। तो ऐसी किसी भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी इकोनॉमी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, चाहे वो रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। एवरी इकोनॉमी मस्ट फेसिस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हर देश की तीन केंद्रीय समस्याएं होती हैं। एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। साथ उन्हीं सेंट्रल प्रॉब्लम्स को आप क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। देखो, ह्यूमन नीड्स में लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कि जो हमारी ह्यूमन नीड्स वांट्स वो क्या अनलिमिटेड, और हमारे पास उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज के हैं वो लिमिटेड है। तो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने अपने अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना है? फुलफिल करना है। वो रिसोर्सेज का प्रॉपर क्या करना है? यूटिलाइज करना है, मैनेज करना है। तो इट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। उसे क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स बोला जाता है। फिर भी एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस हैव प्रॉब्लम्स। फिर भी हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के अंदर क्या करनी पड़ती हैं? फेस करनी पड़ती हैं। चाहे वो रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, डेवलप कंट्री, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री, कोई भी इकोनॉमी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आप वन बाय वन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस किया जाए। फिर अगली प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। देखो, हम इकोनॉमी में रहते हैं, अपनी नीड्स को वांट सेटिस्फाई करने के लिए हमें गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए। अगर प्रोड्यूसर उन्हें क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो क्या प्रोड्यूस करे, फिर कैसे प्रोड्यूस करे, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की तीन क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। तो इन्हीं को वन बाय वन आप एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब व्हाट गुड्स आर टू बी। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, क्या वस्तुएं प्रोड्यूस की जाए। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में वस्तुओं क्या किया जाए? प्रोड्यूस किया जाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। देखो, गुड्स दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल गुड्स और एक होती है कंज्यूमर गुड। देखो, कैपिटल गुड्स को बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये कैपिटल गुड्स होते हैं। और कैपिटल गुड्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स, गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। और कैपिटल गुड्स का यूज़ करके वो गुड्स क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर द्वारा यूज़ की जाती हैं। और सेकंड होती है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा क्या की जाती है? यूज़ की जाती है। जो हम लोग करते हैं, घरों में जो सामान लेके आते हैं अपनी वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, घर पे जो आप सामान लेके आते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कंज्यूमेबल गुड्स होती है। और दोनों ही गुड्स हमें चाहिए। देखो, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुओं में हमें चाहिए। अगर कैपिटल गुड्स नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी गुड्स की। अगर गुड्स की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगी? अब गुड्स की प्रोडक्शन करेगा कौन? प्रोड्यूसर करेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। अब दोनों ही गुड्स क्या है? हमारे लिए जरूरी है। दोनों ही गुड्स हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है? जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। कैपिटल गुड्स लाइक एज ए प्लांट एंड मशीनरी आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड फ्यूचर ग्रोथ। कैपिटल गुड्स अभी मैंने बताया, लाइक एज ए प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी तो क्या फर्दर प्रोडक्शन कर पाओगे? फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस कर पाओगे? क्या हमारा फ्यूचर ग्रोथ होगा? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी? मैं कहता हूँ कि अगर आप फार्मिंग का काम करते हो, अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, कंबाइन नहीं है, तो क्या फर्दर फसल की प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो प्लांट एंड मशीनरी चाहिए हमें। इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर जितनी ज़्यादा पूंजीगत अच्छे नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, हमारा फ्यूचर क्या होगा? उतना ही ग्रोथ होगा। जैसे हाईटेक मोबाइल्स है, मोबाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, हमारा फ्यूचर ग्रोथ हो रहा है। गाड़ियों की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, नई हाईटेक कार्स आ रही हैं, जिससे हमारा फ्यूचर ग्रोथ हो रही है। ये कैपिटल गुड्स हैं जिससे हमारा फ्यूचर ग्रोथ होता है। प्रोड्यूसर उनको यूज़ करता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड एज ए कैपिटल गुड्स लाइक एज ए प्लांट एंड मशीनरी। फिर होती है कंज्यूम, ये भी जरूरी है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, अच्छी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होंगी, हाईटेक कार्स नहीं होंगे, मोबाइल्स नहीं, तो देश कैसा लगेगा? बैकवर्ड लगेगा। तो फ्यूचर ग्रोथ होगी? नहीं होगी।
फिर अगले आते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इज आल्सो नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। कंज्यूमर गुड्स भी हमें चाहिए किसके लिए? प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए। आज मुझे भूख लगी है तो खाने, अगर अभी मुझे प्रेजेंट में भूख लगी है तो प्रेजेंट में मुझे खाना चाहिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करना है। वो कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स, लाइक एज ए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड। इफ द लिमिटेड, अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और दोनों ही गुड्स इकोनॉमी को चाहिए, कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए। अगर आपको खाने के लिए खाना, अभी आपको भूख लगी है और प्रेजेंट में अगर आपके पास खाना नहीं है तो हाईटेक मोबाइल का क्या करोगे? प्लांट एंड मशीनरी क्या करोगे? मर जाओगे आप लोग तो प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए, प्रेजेंट नीड के लिए हमें क्या चाहिए? कंज्यूमर गुड्स चाहिए। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कैपिटल गुड्स चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज तो क्या है? लिमिटेड है प्रोडक्शन करने के लिए। या तो आप अच्छी हाईटेक गुड्स ले लो, अच्छी प्लांट एंड मशीनरी ले लो, कैपिटल गुड्स ले लो, या आप अपने पास क्या कर लो? अच्छे प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर गुड्स ले लो, या खाने पीने के लिए आप क्या ले लो? अच्छी कंज्यूमर गुड्स ले लो, या हाईटेक मोबाइल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपिटल गुड्स ले लो। अभी मैंने बताया क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज से अब हमने इन दोनों गुड्स को क्या करना है? मैनेज करना, ताकि लोगों की कैपिटल गुड्स को भी सेटिस्फाइड किया जा सके और कंज्यूमर गुड्स को भी क्या किया जा सके? लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। दोनों ही गुड्स से ह्यूमन वांट्स, नीड्स को क्या किया जा सके? सेटिस्फाई किया जा सके। बिकॉज इफ द लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। अब द प्रेजेंट जनरेशन विल एंजॉय फूड, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रेजेंट जनरेशन है, उन्हें क्या चाहिए? गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। लेकिन बट लैक ऑफ कैपिटल गुड्स वुड मीन लैक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। अगर आप चाहिए कि खाना, प्रेजेंट जनरेशन उन्हें क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा खाना पीना चाहिए। अगर उन्हें अच्छा आज खाना पीना है, अगर सारे रिसोर्सेज को हम कंज्यूमर गुड्स में लगा देंगे, फिर हमारे पास किसकी कमी आ जाएगी? कैपिटल गुड्स की कमी आ जाएगी। कैपिटल गुड्स की मतलब हमारा फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगा। अगर फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगा तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? सफ़र करेगी। अगर उनके पास अच्छी मशीन्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं होंगे, अच्छे मोबाइल्स, अच्छी गाड़ियाँ नहीं होंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो हमारा देश क्या नहीं करेगा? अपडेट नहीं होगा, फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगी। बिकॉज रिसोर्सेज, इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को या तो हम कैपिटल गुड्स पे लगाएं या कंज्यूमर गुड्स पे लगाएं। तो ये प्रॉब्लम है, इट इज़ द प्रॉब्लम। अब हमने यही डिसीजन लेना है कि कितने रिसोर्सेज को कौन सी गुड्स पे लगाया जाए, उसे कैसे मैनेज किया जाए। द लिमिटेड रिसोर्स आर लार्जली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ज़्यादातर कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो फ्यूचर ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन क्या हो जाएगी? उनके पास क्या नहीं होगा? सफ़र करेगी। प्रेजेंट जनरेशन अपनी वांट्स को, कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या नहीं रहेगी? उनके पास कंज्यूमर गुड्स नहीं रहेगी, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो इट इज़ द प्रॉब्लम। अब हमने, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमें चॉइस करना है। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को इन दोनों गुड्स पे कैसे मैनेज करना है कि ताकि दोनों गुड्स की प्रोडक्शन करके हम ह्यूमन वांट्स के नीड्स को क्या कर सकें? सेटिस्फाइड कर सकें। ये आप सोल्यूशन में देखेंगे। तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारे पास प्रॉब्लम है कि किसको चॉइस करके, लिमिटेड रिसोर्सेज को ज़्यादा कैपिटल गुड्स पे लगाएं या कंज्यूमर गुड्स पे लगाएं। अगर ज़्यादा कैपिटल गुड्स पे लगाएंगे तो फ्यूचर ग्रोथ होगी, हाईटेक प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अब हमने इसको क्या करना है? चूज़ करना। अगली है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। कितनी क्वांटिटी गुड्स को हम क्या करें? प्रोड्यूस करें। देखो, वंस वी अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एसेंशियल, पहले हमें ये समझना चाहिए कि दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स। अब अगला क्वेश्चन आता है, कितनी क्वांटिटी और कितनी कैपिटल गुड्स की क्या करें? प्रोडक्शन। कितनी कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करें, कितनी कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करें, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड हैं। अगर आप लेस कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो मोर ऑफ कैपिटल गुड्स मीन्स लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अगर लेस कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा होंगी। अगर कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स कम हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास 5 किले ज़मीन है, अब 5 एकड़ ज़मीन पे या तो मैं उस पर पैलेस बना लूँ, एक अच्छी फैक्ट्री लगा लूँ, अच्छी फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी बनाऊंगा तो फ्यूचर ग्रोथ तो होगी, लेकिन खाने पीने की चीज़ों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वीट की प्रोडक्शन नहीं होगी, राइस की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो कंजम्पशन गुड्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे, मान लो 5 एकड़ में से मैंने 3 एकड़ पे क्या लगा लिया? प्लांट एंड मशीनरी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया। 2 एकड़ पे क्या कर लिया? कंजम्पशन कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, वीट की खेती बाड़ी कर ली। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना। पहले मेरे पास 5 एकड़ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, 5 में से 2 का मुझे क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। अब 2 का सेक्रीफाइस करके 2 को मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया? कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा। रीज़न, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास क्या है? लिमिटेड है। ज़मीन तो मेरे पास 5 एकड़ है नहीं, तो 5 एकड़ पर मैं एक प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस कर लूँ या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर लूँ। अब दोनों को मैनेज कैसे किया जा सकता है? अब दोनों को मैनेज करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 3 एकड़ पे
तो प्लांट एंड मशीनरी कर ली, जो पहले 5 एकड़ पे थे वो 2 एकड़ पे कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन कर ली, ताकि दोनों ह्यूमन वांट्स की नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। इसलिए 5 से 3 आने के लिए मैंने 2 एकड़ का क्या किया, कैपिटल गुड्स के लिए सेक्रीफाइस किया और उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर गुड्स पे। तो इट मीन्स कि मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कैपिटल गुड्स ज़्यादा और कंजम्पशन गुड्स कम है तो कुछ ना कुछ मुझे कैपिटल गुड्स का सेक्रीफाइस करके कुछ रिसोर्स जो मैंने कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा लगा रखे हैं उसका सेक्रीफाइस करके उसको शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, कंज्यूमर गुड्स पे, क्योंकि दोनों ही गुड्स हमारी इकोनॉमी के लिए क्या एसेंशियल है, दोनों ही गुड्स हमें चाहिए। दोनों गुड्स के बिना हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी और प्रेजेंट कंजम्पशन को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह हमने मैनेज करना होता है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर, मतलब कुछ सेक्रीफाइस करके दूसरे का क्या करो, आप प्रोडक्शन करो। रीज़न मैं बार बार वही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड। ऐसी लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमने या तो कैपिटल गुड्स बनानी है या कंजम्पशन गुड्स बनानी है। अब दोनों का हमने मैनेज करना है, कुछ कैपिटल बना लो कुछ कंजम्पशन बना लो, इसलिए कुछ रिसोर्सेज आप शिफ्ट कर दो और कुछ रिसोर्सेज का आप सेक्रीफाइस कर दो। तो इट इज़ कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। देखो किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है इसके अंदर लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मशीन्स का कम यूज़ किया जाता है। अगर आप ज़्यादा लेबर का यूज़ करोगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप लेबर का ज़्यादा यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउन होगी, क्योंकि मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मशीन कम समय में ज़्यादा माल बनाती है और जो लेबर है वो ज़्यादा समय में कम माल बनाती है। लेकिन जो लेबर है वो सस्ती मिल जाती है, कॉस्ट क्या लगती है, कम लगती है। और ज़्यादा अगर लेबर का यूज़ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी क्या होगी, दूर होगी। इससे बेरोजगार की समस्या को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करते हो, एक तो प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, एक्सीलरेट होगा, तेज़ी से प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी अच्छी आएगी, लेबर कम देनी पड़ेगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करने के लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट, क्योंकि मशीन जो होती है वो 10 लेबर का काम इकट्ठा कर देती है। तो कैपिटल इंटेंसिव का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर का कम यूज़ करना पड़ेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। तो अब ये समस्या हमारी इकोनॉमी के अंदर है कि आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करो, लेबर इंटेंसिव का यूज़ करो या कैपिटल इंटेंसिव। तो दोनों को हमने क्या करना है, मैनेज करना है। जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सामाजिक समस्या दूर करनी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सामाजिक समस्या है, तो गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव का यूज़ करके ज़्यादातर लोगों को क्या देती है, रोजगार देती है, जिससे लोगों की रोजगार की समस्या क्या उसके दूर हो उसके। और जो कैपिटल इंटेंसिव वो बड़े बड़े व्यापारी यूज़ करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो, मैक्सिमम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बने और उनका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो और कॉस्ट क्या हो, कम हो। तो कैपिटल इंटेंसिव कौन यूज़ करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर। तो ये समस्या है कि कैसे प्रोड्यूस करें, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाए, कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ किया जाए। या पर सोल्यूशन में देखेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं। लेबर इंटेंसिव में लेबर का यूज़ किया जाता है, कैपिटल के कंपैरिजन कैपिटल होती है पूंजी, पूंजी का कम यूज़ करके लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ मेथड टेक्निक है प्रोडक्शन की, इसमें कैपिटल पूंजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्लांट एंड मशीनरी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हाईटेक मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और लेबर का कम यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ द टेक्निक। अब हमारे सामने समस्या कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करके हम प्रोडक्शन को क्या करें, मैक्सिमम करें। मैंने दोनों को फायदा, अगर लेबर का यूज़ करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होगी और अगर आप कैपिटल का यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन जीडीपी ग्रोथ होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम आएगी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे। तो अभी हमारे सामने समस्या है कि कौन सी टेक्निक का क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। देखो एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होते हैं और सभी सेक्टर के लिए इक्वल नहीं होती हैं। अब सैमसंग कंपनी है, वो 1000 वाला मोबाइल भी बनाती है, 5000 वाला मोबाइल भी बनाती है, 15 वाला भी, 25 वाला भी, 25 वाला भी, 70 वाला भी, 40 वाला भी। वो अलग अलग इनकम लेवल के लिए, देखो एक इकोनॉमी में अलग अलग इनकम लेवल के लोग रहते हैं। और एक जो कंपनी है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोड्यूसर है, एक फर्म है, कंपनी है, वो सभी इनकम लेवल के लिए क्या बनाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। अब गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट किसके लिए प्रोडक्शन करती है, सोशल वेलफेयर के लिए। अब एक जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, कंपनी, वो किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो अब ये देखना है कि फ्रॉम होम टू प्रोडक्ट, एक इकोनॉमी में सरकारी संस्थाएं भी काम करती हैं और एक इकोनॉमी में
प्राइवेट संस्थाएं भी काम करती है। मैंने लास्ट चैप्टर में बताया भी था कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा वो प्राइवेटाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करेगा, और जो सोशल सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा वो सामाजिक सेवा के लिए काम करेगा। अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। अब एक इकोनॉमिक सारी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता सभी सेक्टर्स के लिए, तो एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शन। देखो किसी भी इकोनॉमी में दो सेक्शंस के लोग रहते हैं, अमीर और गरीब। अब सोशल जस्टिस, अगर आप सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहते हो तो ज़्यादातर गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करो, पुअर के लिए प्रोड्यूस करो, गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस करो। अगर आप ज़्यादा गुड्स गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस करोगे लेकिन वहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि गरीबों को तो हमें एट ए कॉस्ट देना। अब सरकार है जो गरीबों को पैसा देती है, राशन देती है, वो बहुत सस्ते दामों पे देती है, इससे सरकार को किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि सरकार का मेन काम क्या होता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक सेवा। लेकिन जो एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो पुअर लोगों के लिए काम नहीं करती, वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो, तो प्रॉफिट लो होगा। लेकिन जो कंपनीज हैं वो किसके लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। अगर कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी, तो हमारी इकोनॉमी क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी हमारे सामने प्रॉब्लम है कि सोशल जस्टिस के लिए करें, जीडीपी ग्रोथ के लिए करें। अगर गवर्नमेंट का देखो, अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी वो पुअर लोगों के लिए करे, अगर पुअर लोगों के लिए करेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं होगा, हाईटेक प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं होगी, जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी, लंबे समय तक हमारी इकोनॉमी क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। अगर आप हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो गरीब लोग क्या नहीं कर पाएंगे, उन प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएंगे, सोशल जस्टिस नहीं होगा, गरीब लोग बेचारे मर जाएंगे, उनके लिए प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो देयर इट इज़ द प्रॉब्लम। किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जो पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करती है, सोशल जस्टिस के लिए प्रोडक्शन करती है, बिना प्रॉफिट के उन्हें गुड्स सेल करती है। और जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, गुड्स बनाती है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपनी बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करेंगे, और हाईटेक प्रोडक्ट्स कैसे लेके आएंगे, फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगी, जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी, बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी, नई नई गाड़ियाँ कैसे होंगी। उन्हें प्रॉफिट होगा तो ही वो टेक्नोलॉजी अपडेट करेंगे ना। तो इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमारे सामने क्या है, ये प्रॉब्लम्स है, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स बताई हैं। अब इनका सोल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे पास सामने 3 प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 प्रॉब्लम्स हमें क्या करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। इनका सोल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्या क्या 3 प्रॉब्लम हर कंट्री, चाहे वो पुअर है गरीब है, हर कंट्री को 3 प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है। क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या टेक्निक का यूज़ करें, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमने अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, मैनेज करना है। तो इट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप सो आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम तो बेटा आप ले सकते हो। थैंक यू।